नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। स्वागत है सभी साथियों का। साथियों, हाल ही में अभय मुद्रा सुर्खियों में है। क्यों सुर्खियों में है? क्योंकि भगवान शिव का जो आशीर्वाद देता हुआ हाथ आपको दिखाई देता है, इस अभय मुद्रा को हाल ही में राहुल गांधी जी ने संसद में एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन जब अपना भाषण दे रहे थे, उस समय इस मुद्रा का जिक्र किया था। मुद्रा के जिक्र में उन्होंने ये कहा था कि हमारे बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट्स में, प्रैक्टिसेस में, तस्वीरों में इस अभय मुद्रा का जिक्र है। तो आज के सेशन में इस अभय मुद्रा का कहाँ जिक्र है, क्या है, इसे आप कंसेप्चुअली एक बार पढ़ लीजिए। क्या कहती है ये अभय मुद्रा, क्योंकि आ सकता है आपके दिमाग में कि ये अभय मुद्रा का कंसेप्ट कैसे है। ठीक है, तो कहाँ से आया ये मैंने आपको बता दिया। और राहुल गांधी जी ने लोकसभा में हाल ही के अंदर जब रिलीजियस पोस्टर को दिखा करके कहा कि अभय मुद्रा भगवान शिव के हाथ में भी है, कांग्रेस पार्टी का जो सिंबल है, इसका मतलब है कि डरो मत। ये डरो मत वाली जो बात है अभय मुद्रा के अंदर, इस बारे में जिक्र आज के सेशन में। तो भगवान शिव को आप आशीर्वाद देते हुए देख रहे हैं, जिसको अभय मुद्रा कहा जाता है। इस अभय मुद्रा को, इसका अर्थ है कि डरो मत। ये निडरता का प्रतीक होने का बात राहुल गांधी जी ने हाल ही में लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में जब संसद में बोल रहे थे, लोकसभा में बोल रहे थे, तब कहा था। ठीक है, तो अब मुद्राएं क्या होती हैं? वैसे तो मुद्रा का अर्थ इकोनॉमी में तो करेंसी से है, वैल्यू से है, धन से है, लेकिन बुद्धिज्म के अंदर मुद्रा रूप के रूप में व्यक्त की जाती है। साथ ही साथ हिंदू देवताओं में भी मुद्रा का अर्थ पद्म मुद्रा, गदा मुद्रा, अभय मुद्रा से लिया जाता है। भगवान नटराज समेत भी बहुत सारे हिंदू डेइटी ऐसे हैं जिनमें अभय मुद्रा नजर आती है, जिसका अर्थ है कि डरो मत, मैं आपकी रक्षा करूंगा। संस्कृत में भी अभय का अर्थ होता है निर्भयता। और इसी प्रकार से जब दाहिने हाथ को कंधे की ऊंचाई तक उठाकर हाथ को टेढ़ा करके हाथ की हथेली को बाहर की ओर उंगलियों के सीध जोड़कर जब बनाया जाता है, तो उसे अभय मुद्रा नाम दिया जाता है। योग में भी यह मुद्रा अभय मुद्रा के रूप में रिकॉग्नाइज होती है, जैसे अंजलि मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, पद्म मुद्रा, गणेश मुद्रा, प्राण मुद्रा, अभय मुद्रा। तो ऐसे ही योग में भी इस मुद्रा को अभय मुद्रा नाम दिया जाता है, डरो मत वाली। राहुल गांधी जी ने इसी का जिक्र किया कि हम अभय मुद्रा का समर्थन करते हैं, और एक प्रकार से उन्होंने कहा कि हम नहीं डरने के पीछे लोगों को मोटिवेट करते हैं। अब बात करें बौद्धिज्म के अंदर अभय मुद्रा को लेकर क्या है, तो गुप्त काल के अंदर भगवान बुद्ध की कई ऐसी मूर्तियां और चित्र देखने को मिले जिसमें वो अपना एक हाथ ऊपर उठाए हुए अभय मुद्रा में बैठे हैं। इनमें से दो अवस्थाएं, जिनमें एक वो जहां बुद्ध खड़े हुए हैं और वॉकिंग बुद्धा की अवस्था में है, वहीं दूसरी ओर बुद्ध शाक्य मुनि के रूप में है। ऐसी स्थिति में अभय मुद्रा गौतम बुद्ध के हाथ में आप देख सकते हैं। तो खड़े हुए स्थिति में और इस तरह बैठी हुई स्थिति के अंदर आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं, बुद्ध शाक्य मुनि के रूप में भी आप देख सकते हैं। जो भगवान शिव हैं, जिनका नटराज रूप है, उसमें भी अभय मुद्रा का हाथ रूप देखने को मिलता है। तमिलनाडु के अंदर जो 11वीं सदी के अंदर चोल काल की नटराज की मूर्ति देखने को मिलती है, उसमें भी इसी प्रकार से नटराज के दाहिने हाथ में डमरू, जो कि सृष्टि की पहली आवाज बनती है, ऊपरी बाएं हाथ में अग्नि, जो कि ब्रह्मांड को नष्ट कर देगी, और निचले दाहिने हाथ में अभय मुद्रा, यानी भय को दूर करने वाला इशारा। इस प्रकार से यहां पर मुद्राओं का विमोचन होता है। तो अभय मुद्रा को आप यहां पर भी नोटिस कर सकते हैं। ईसाइयों में भी अभय मुद्रा को लेकर बात की गई है, और वो ये है कि ईसाई धर्म के अंदर ईसाई संत हुए सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, जिनका जन्म 1118 के अंदर इटली में हुआ, उनकी भी एक तस्वीर इस समय उपलब्ध है पैसिया के मौजूद चर्च सैन फ्रांसिस्को में, जहां पर यह तस्वीर उकेरी गई है, उसमें भी इस तरह की मुद्रा बनाई हुई है। ठीक है, तो आप इस मुद्रा को देख सकते हैं। ईसाई संत सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी की मुद्रा है, जिसे आप यहां देख रहे हैं। ऐसे ही 4 भुजाओं वाले भगवान महावीर की जो यक्षिणी है, जो कर्नाटक के बालाकोटा जिले में जैन गुफाओं से मिली है, उसमें भी अभय मुद्रा दिखाई गई है। और जहां तक बात है सिखिज्म और इस्लाम की, इन दोनों ही धर्मों में ऐसी कोई प्रमाणिक तस्वीर तो नहीं है, लेकिन अभय मुद्रा का संदेश जरूर है, उनकी बातें जरूर दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए इस्लामिक विद्वान इख्तियार जाफरी के अनुसार ना डरने को लेकर के कुरान की सूरत नंबर 41 और आयत नंबर 30 में लिखा गया है कि ला तकाफू वला तहजुन। इसका अर्थ है डरो मत, अफसोस भी ना करो। इसी प्रकार से आपने महावीर स्वामी की यह तस्वीर आपने देख ली, मूर्ति आपने देख ली। सिख धर्म के अंदर अगर गुरु ग्रंथ साहिब का जो पहला मंत्र है,
एक ओंकार सतनाम करता पूरख निर्भय निर्वय अकाल मूरत अजून सेभ गुरु प्रसाद। इसका अर्थ है कि वह केवल एक परमेश्वर है जिसका नाम सत्य है, वह सृष्टा है, वह निडर है, बिना किसी द्वेष भाव के है, वह कालातीत है, समय से परे है, उसका रूप अविनाशी है, उसने स्वयं ही जन्म लिया है और गुरु की कृपा से वो प्राप्त होता है। यानी सिख धर्म के अंदर भी निडरता और अभय की बात की गई है। इस प्रकार से राहुल गांधी जी ने इस अभय मुद्रा का जो जिक्र किया उसका मैंने रिलीजियस कंटेक्स्ट आपको बता दिया कि वो कहां पर है। अब बात आती है राहुल गांधी जी को ये वाली जानकारी सबसे पहले बात कहां पता चली। तो कहते हैं कि वर्ष 2017 में जब राहुल गांधी जी जन वेदना सम्मेलन के अंदर बात कर रहे थे तब उन्होंने इसका जिक्र किया था और कहा था कि इनके ही एक लीडर हैं जिनका नाम करण सिंह, इन्होंने बताया, पुराने कांग्रेसी लीडर हैं, उनके द्वारा उन्हें यह जानकारी दी गई थी कि इसका मतलब अभय मुद्रा है। तो अब बड़ा सवाल यह बना कि राहुल गांधी जी जब 2017 में इस तरह की बात हाथ वाली चीज को लेकर कहे थे तब क्या इसका कोई प्रतिक्रिया हुई थी? क्या बिल्कुल हुई थी। कांग्रेस का जो ये पोल सिंबल है, इस पोल सिंबल से कम्युनलाइजेशन की जाने की शिकायत बीजेपी के द्वारा कांग्रेस के खिलाफ उस समय पर की गई थी। यहां पर इस तरह का चला था, बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के पास जाके शिकायत की थी कि कांग्रेस के सिंबल को सीज कर दिया जाए क्योंकि इसका ये उपयोग कम्युनलाइजेशन में कर रहे हैं, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत गलत है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो कि सामान्यतया चुनावों के अंदर, चाहे चुनाव कंटेस्ट करने वाले हैं, चुनाव के रिजल्ट तक की जो प्रक्रिया है, आचार संहिता है, उन सब के लिए उपयोग में की जाने वाली चीजें। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि कांग्रेस ने ये सबसे पहले हाथ अपनाया कब? तो कहते हैं कि कांग्रेस जब शुरुआत में एज ए पार्टी आई थी ना, तो वो सिंबल के रूप में 2 बैल लेकर आई थी। बाद में कांग्रेस का विभाजन हुआ, तो कांग्रेस के विभाजन के बाद जो इंदिरा गांधी जी वाली कांग्रेस है उसके अंदर गाय और उसका एक बछड़ा दूध पीते हुए दिखाया गया था। लेकिन 1977 के बाद कांग्रेस को यह हाथ का चिन्ह मिल गया था। यानी शुरुआती कांग्रेस के 3 प्रकार के मतलब चुनाव चिन्ह थे। ऐसे ही जो बीजेपी है उसको ये जो कमल का फूल है ये 1980 में मिला था। उससे पहले जनता पार्टी के पास में एक फार्मर था और उससे पहले एक दिया जलते हुए था। ठीक है, इस प्रकार से कांग्रेस के चुनाव चिन्ह बदलते रहे। लेकिन इसकी भी एक स्टोरी बताई जाती है और कहा जाता है कि 1977 में इंदिरा गांधी जी, देखिए 75 में इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी जब हटी, चुनाव हुए, तो चुनाव से इंदिरा गांधी जी हार गई। चुनाव हार गई तो चुनाव हारने के बाद में पार्टी के रिवाइवल के लिए वो परेशान थी कि क्या ऐसा किया जाए। तो इसके लिए कहते हैं कि वो एक संत से मिली जो देवरिया में रहते हैं। अब इस कहानी के अंदर मतलब क्या सही है क्या गलत है हम इसके बारे में क्लेम नहीं करते, लेकिन अखबारों में जानकारी, न्यूज़ चैनल्स पर जानकारी ये है कि कहते हैं कि देवरिया उत्तर प्रदेश के अंदर एक बाबा हुआ करते थे जिनका नाम था योगीराज देहराहा बाबा। इनसे मिलने के लिए इंदिरा गांधी जी 1978 में पहुंची। तब जब वहां पहुंची तो बाबा ने अपने आश्रम में इंदिरा गांधी जी से यह बात कही कि जो हाथ है ना, मतलब यही आपकी, मतलब उन्होंने लाइन ये बोली कि आपका जो पाम है यही आपको चुनाव जिताएगा। तो इंदिरा गांधी जी ने इस बात को कंसीव किया कि मेरा पाम ही मेरे को वो करेगा। बिल्कुल जैसे कि मार्क जकरबर्ग के बारे में कहते हैं कि नीम करोली बाबा ने उन्हें कहा कि ये आधा कटा एप्पल है, यही ले जा, यही तेरा सब कुछ है। तो वहीं से एप्पल की फिलॉसफी आई। ऐसे ही कहते हैं इंदिरा गांधी जी के बारे में कि देवरिया वाले बाबा ने कहा कि तुम्हारा हाथ ही तुम्हें चुनाव जिताएगा, और इंदिरा गांधी जी ने वही बात मान करके हाथ को चुनाव चिन्ह बना लिया। तो ये देवरिया वाले बाबा संत हैं जिनकी आप तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं। देवरिया उत्तर प्रदेश के अंदर है और ये बिल्कुल बिहार की तरफ से लगा हुआ, यानी कि एक प्रकार से ईस्टर्न यूपी के अंदर स्थित जिला है। यहाँ पर इन संत का आज मतलब आसन भी है। यहाँ पर इन बाबा को काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। कहते हैं कि बाबा जो है वो दुनिया को 1990 में छोड़ गए और स्वर्ग को प्राप्त हुए। ऐसी स्थिति में बाबा के द्वारा ये बात की गई। इस पर एक और कहानी आती है और वो ये है कि 1952 में जब 92 में जब बाबरी विध्वंस का मामला चला और उसके अंदर जब पैनल ने जांच करने के लिए चीज़ें बिठाई तो बाबरी विध्वंस में भी बाबा का नाम डाल दिया गया था। बोले बाबा तो उस समय थे ही नहीं, फिर भी उनका नाम डाल दिया गया था। कहते हैं कि बाबा नदी के किनारे इस तरह से रहते हैं जिनका जो स्थान है वो बिल्कुल पानी के अंदर आ जाता है। कुछ इस प्रकार के नज़ारे बाबा के स्थान पर रहते हैं। लिबरहान कमीशन जो बैठाया था बाबरी विध्वंस की जांच करने के लिए, उसमें भी बाबा का नाम यूज किया गया था कि बाबा उन लोगों में शामिल हैं। लेकिन कहते हैं कि वो सबसे बड़ी चूक में से शामिल हो सकता है क्योंकि उस समय बाबा थे ही नहीं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारी कांग्रेस
इसके सिंबल और अभय मुद्रा से जुड़ी हुई मिल गई होंगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो साथियों के साथ साझा करें। चूंकि इसमें बहुत सारी जानकारियां इंडियन पॉलिटी से जुड़ी हुई हैं, तो आप इसके लिए हमारे जीएस फाउंडेशन बैच को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी बैच नेक्स्ट मंथ खुलेगा, उसमें जिन्हें एडमिशन चाहिए हो वो वहां पर भी एडमिशन ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को इतनी देर तक सुन लिया है तो लाइक भी कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी ये जो सारा कंटेंट है जो मैंने आपको अभी सुनाया, ये अपनी पाठशाला.com जो हमारी वेबसाइट है उस पर मिल जाएगा। जल्दी ही वहां पर आपको सभी एग्जाम्स के लिए जो आप डिमांड करेंगे वहां पर टेस्ट सीरीज भी उनकी उपलब्ध हो जाएगी, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। बाकी जीए फाउंडेशन बैच के लिए और हमारे हैंड रिटन नोट्स के लिए अपनी पाठशाला एप्लीकेशन उपलब्ध है, आप उसका एक्सेस कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।